आज हम पढ़ेंगे कनकेव और कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर u, v और r में रिलेशन। किसके लिए पढ़ेंगे? u, v, कनकेव, कन्वेक्स और कनकेव सरफेस के लिए। आप भी कहेंगे फॉर convex surface relation between f r and mu। f r या आप ये कहोगे v u r and mu के बीच में रिलेशन। किसके लिए ले रहे हैं हम? कन्वेक्स सरफेस के लिए। कन्वेक्स सरफेस के लिए ये मेरे पास एक कन्वेक्स सरफेस है, इसके बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और अंदर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। क्लियर है बात? बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, अंदर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो ये एक कन्वेक्स सरफेस है जिसमें बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, अंदर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है O। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस कॉन्वेक्स सरफेस, दैट इज O। लाइट रे कमिंग फ्रॉम OM, एक तो लाइट की रेज ये आ रही है OM एंड सेकंड इज OB, कुछ भी कहिए, ये लाइट की रेज आ रही है। यदि ये वाली रे और ये वाली रे कहीं मिल जाएगी तो इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। भाई बात समझ में? इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये नॉर्मल है और इस कर्व सरफेस का सेंटर जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और सेंटर जो है वो सर्कमफेरेंस से नॉर्मल से होते हुए पास होता है। तो ये नॉर्मल है और यहां से लेकर यहां तक की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। बात एक ही, ये नॉर्मल कहां जाकर मिलेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, है ना, क्योंकि नॉर्मल रेडियस के अलोंग होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा। अब लाइट की रेज यहां से इसके ऊपर आई, नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है आई। इस लाइट की रे को जाना था सीधा, अब या तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ेगी या दूर जाएगी। यदि अंदर का मीडियम डेंस है तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। किधर मुड़ जाएगी? नीचे की ओर। तो ये इमेज कहां बनेगी? यहां पर बनेगी या नहीं? इमेज कहां बनेगी? आई पॉइंट पर बनेगी। बोलो बनेगी या नहीं? अब यहां इमेज का फॉर्मेशन हुआ और इसको मैं यहां नीचे मिला रहा हूं ऐसे करके और इसको मैं नाम दे रहा हूं P डैश। क्या नाम दे रहा हूं? इस रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल से जो एंगल बनाया है वो R है। रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल से जो एंगल बनाया है वो R है। ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज ने जो एंगल बनाया वो अल्फा है। इमेज ने जो बनाया वो बीटा है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये एंगल गामा है। बोलो है या नहीं है? है भाई। अब मैं कह रहा हूं फर्स्ट मीडियम के रिलेटिव सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n12 क्या होगा? फर्स्ट मीडियम के रिलेटिव सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उसका एंगल नीचे रहेगा, जिसके रिलेटिव निकाल रहे हो उसका एंगल ऊपर रहेगा। तो ये I तो कहां रहेगा? ऊपर। R कहां रहेगा? नीचे। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम रिलेटिव टू फर्स्ट मीडियम, ये क्या होगा? साइन I बाय साइन R। बोलो यही होगा? होगा या नहीं? और इसको मैं ये भी कह सकता हूं, जब मैं n12 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, किसके रिलेटिव है ये? n1 है, वैक्यूम के रिलेटिव है। जब सीधा n1 बोल रहा हूं तो वैक्यूम के रिलेटिव है। सेकंड के रिलेटिव होता फर्स्ट का तो मैं उसको बोलता n21। अब बोल रहा हूं सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है तो ये किसके रिलेटिव है? वैक्यूम के रिलेटिव। और फर्स्ट के रिलेटिव होता तो क्या बोलता? n12। बोलो बोलता है नहीं?
N1 अकेले का मतलब ये वैक्यूम के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और N2 अकेले का मतलब है ये भी वैक्यूम के रिलेटिव सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। N12 को जब N1 N2 के फॉर्म में लिखते हैं तो आपने पढ़ा है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ऊपर रहता है, जिसके रिलेटिव वो नीचे रहता है। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका एंगल नीचे, उसका लैम्डा नीचे, उसकी वेलोसिटी नीचे, लेकिन उसका एंगल नहीं, उसका म्यू या एन ऊपर। म्यू या एन कहां रहेगा? ऊपर रहेगा। बोलो रहेगा या नहीं? इफ आई एंड आर इज वेरी लेस, इफ आई एंड आर इज वेरी लेस, आई और आर बहुत कम है, तो मैं साइन आई को अप्रोक्सीमेट रेडियन में क्या लिख दूंगा? आई, और साइन आर को अप्रोक्सीमेट रेडियन में क्या लिख दूंगा? बोलो लिखूंगा या नहीं? लिख दूंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं आई बाय आर इज इक्वल टू एन टू बाय एन वन। बोलो लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एन वन आई इज इक्वल टू एन टू आर, एन वन आई इज इक्वल टू क्या होगा? एन टू आर। इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं कुछ ट्रायंगल ले रहा हूं, कुछ ट्रायंगल ले रहा हूं। कौन कौन से ले रहा हूं? देखो सबसे पहले ट्रायंगल OMC, ये वाला ट्रायंगल, OM, ये वाला C, तो ये है O, ये M और ये C। ऐसे तो दिख रहा है क्या? ये O है, ये M है और ये C है। ये वाला एंगल कितना है? C के साथ वाला गामा। ये वाला एंगल कितना है? I, बोलो है या नहीं है? और ये वाला एंगल, सॉरी I अल्फा, और ये वाला एंगल कितना है जो ये बाहर की ओर बन रहा है? ये क्या? I। तो आपको पता है ट्रायंगल में ये एक्सटर्नल एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। इसके साथ वाले को छोड़कर बाकी दो एंगल के सम के इक्वल होता है। I इज इक्वल टू क्या आएगा? अल्फा प्लस गामा। इसको भी मैं कोई इक्वेशन बोल देता हूं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर मैं एक ट्रायंगल और ले रहा हूं, MIC, ये C, ये I, ये C, ये M, ये I। ठीक है, ये एंगल क्या है? और ये एंगल क्या है? ये एंगल क्या है? ठीक है, दोनों ऐसे है ना? क्या यहाँ पे भी आप गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा बोल सकते हैं? गामा इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या बनेगा? गामा माइनस बीटा। बोलो बनेगा या नहीं? इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। नाउ वी पुट द आई एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आई की वैल्यू भी मैंने निकाली है, आर की वैल्यू भी निकाली, और कहां पुट करूंगा? इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। मतलब आई और आर किस जगह मैं अल्फा बीटा गामा लगाना चाहता हूं, तो n1 आई किस जगह क्या लगाऊंगा? अल्फा प्लस गामा। क्या लगाऊंगा? इज इक्वल टू n2। आर किस जगह क्या लगाऊंगा? गामा माइनस बीटा। क्या लगाऊंगा? बोलो ऐसे लगाऊंगा। लगा दिया। अब n1 अल्फा माइनस n1 गामा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। लगे बात का? एक मिनट रुक जा। n1 अल्फा प्लस n1 गामा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब आप क्या करो, ये n1 गामा इधर ले आओ, n2 बीटा इधर ले आओ। n1 अल्फा माइनस इसका n2 बीटा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n1 गामा। बोलो यही होगा। अब आप एक काम करो, इसमें इसको तो लिख दो n1 अल्फा प्लस n2 बीटा इज इक्वल टू गामा को ले लो कॉमन, और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? n2 माइनस n1। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 4। कह दिया? कह दिया। अब लो आप ट्रायंगल OMP डैश। OMP डैश। tan अल्फा क्या होगा?
tan अल्फा क्या होगा? tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? mp डैश। बेस कितना है? बेस कितना? op डैश। बोलो है या नहीं है? है। if curvature is very large then p dash is considered near about p। p dash को किसके नजदीक मानेंगे? p के पास मानेंगे। तो and if alpha is also very less, तो tan अल्फा को अप्रोक्सीमेट क्या लिख देंगे? अल्फा। और mp डैश को क्या लिख देंगे? mp। और op डैश को क्या लिख देंगे? op। और इसको क्या देंगे? इक्वेशन नंबर 5 क्या देंगे या नहीं? फिर लेंगे ट्रायंगल mp डैश c। इसमें tan गामा क्या होगा? पहले आप mp डैश i ले लो, ये बड़े वाला mp डैश i। तो tan बीटा क्या होगा इसमें? tan बीटा mp डैश अपॉन ip डैश। ठीक है। इफ बीटा इज वेरी लेस, बीटा बहुत कम है तो tan बीटा को क्या लेंगे? अप्रोक्सीमेट। और p डैश को तो p के पास मानेंगे, तो tan बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा mp डैश इसका mp अपॉन ip। इसको बोल देंगे आप इक्वेशन नंबर 6। ठीक है। फिर कहेंगे इन ट्रायंगल mp डैश c, छोटे वाले ट्रायंगल, tan गामा इज इक्वल टू क्या रहेगा? tan गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? mp डैश। बेस कितना है? cp डैश। इफ गामा इज वेरी लेस, तो tan गामा को हम अप्रोक्सीमेट क्या लिख देंगे? गामा। और mp डैश को mp और cp डैश को cp। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 7। कह देंगे आपको अल्फा की वैल्यू भी मिल गई, बीटा की भी मिल गई, गामा की मिल गई। मतलब कहानी कहां से शुरू की? sin i by sin r is equal to n2 by n1 से। फिर i और r की वैल्यू बना के लगाई, उसमें अल्फा बीटा गामा आ गए। फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बना के फिर लगा देंगे, फिर फॉर्मूला आ जाएगा। काम क्या है? i में की वैल्यू, r की वैल्यू पुट की, अल्फा बीटा गामा आ गए। अल्फा बीटा गामा की करेंगे, फॉर्मूला आ जाएगा। बस इतना काम है इस पूरे में डेरिवेशन में। देखने में पूरा बोर्ड भर जाएगा। अब आप देखो इसमें यहाँ पे आप कहोगे ये बनाई थी आपने इक्वेशन नंबर 4। नाउ we put the value of alpha, beta and gamma in equation 4। हम इक्वेशन 4 में क्या करेंगे? अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। अल्फा की जगह क्या लगाएंगे? अल्फा की जगह mp by op। ये हमारी इक्वेशन है n1 अल्फा। अल्फा की जगह क्या लगाएंगे? mp by op, यहां लगा दी, प्लस n2। बीटा की जगह क्या लगाएंगे? mp by ip इज इक्वल टू क्या लगाएंगे? n2 माइनस n1, ये वाला रहा n2 माइनस n1। गामा की जगह क्या लगाएंगे? mp by cp। ठीक है। ये तो कॉमन होके कैंसिल हो जाएंगे, mp 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 हो जाएंगे। अब ये बताओ op किसके बराबर है? op ip किसके बराबर है? और cp किसके बराबर है? मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है, o से लेकर p तक की डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। o से लेकर p तक की डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u। तो u हमेशा माइनस में होता है कि नहीं? इमेज किधर बनी है? इधर बनी है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज किस में लेंगे? v में। ये किस में लेंगे? प्लस में। तो u लेंगे माइनस में, op माइनस u होगा, ip प्लस v होगा और cp प्लस r होगा। तो इसमें आप पुट करेंगे तो n1 बाय माइनस u प्लस n2 बाय प्लस v
तो ये इक्वेशन बन गई n2/v minus n1/2 is equal to n2 minus n1/r। ये इक्वेशन नंबर हो गई 8। इक्वेशन 8 shows the relation between r, u and v for convex surface। इक्वेशन 8 shows the relation between r, u and v for convex surface। ठीक है, तो इसमें आप शुरू में ये जो म्यू लिखा था, म्यू को मैंने एंड में n में रिप्रेजेंट कर दिया, किसमें n में। ठीक है भाई, अब हम कर रहे हैं कनकेव सरफेस के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? कनकेव। देखो ये ऑब्जेक्ट है वो जो कहां पड़ा है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो आप लिखेंगे देयर इज ए कनकेव सरफेस एंड ऑब्जेक्ट O is placed at the principal axis of this concave surface। Light ray OM and OP are coming from this object। Suppose refractive index of external medium is N1 and refractive index of this medium is N2। भाई बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N1। अंदर वाले का कितना है? N2। लाइट रे कहां से कहां एंटर कर रही है? N1 से N2 में। तो एंटर कर रही है तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल कहां मिलता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। यस, बोलो मिलता है कि नहीं? इस लाइट की रे को जाना तो था सीधा, लेकिन ये जाएगी किधर? नॉर्मल है, ये नॉर्मल की ओर मुड़ेगी या दूर जाएगी? ये सर नॉर्मल से दूर जाएगी। ये रेयर है, ये डेंस है। अरे ये रेयर है, ये डेंस है, और नॉर्मल की ओर मुड़ेगी। ये नॉर्मल है क्या? ऊपर वाला है नॉर्मल, क्योंकि वो डेंस मीडियम का है। इधर वाला तो ये तो रेयर मीडियम में नॉर्मल था। इसके साथ में तो आपने ये एंगल बना दिया पहले से आई। बोलो बना दिया कि नहीं? ये कितना है ये एंगल? ये वाला एंगल आई है। बोलो बना दिया या नहीं? और लाइट की रे कहां गई? ऐसे मुड़ गई नॉर्मल से दूर। ये जाना था इसको सीधा, लेकिन नॉर्मल की ओर मुड़ गई। इसको आप पीछे बढ़ाओ। तो ये लाइट की रेज यहां मिलती हुई अपीयर हो रही है। यस सर। तो इमेज कहां बनती है? यहां बनती है। बोलो बनती है कि नहीं? इसने नॉर्मल से कितना एंगल बनाया? r। ये रे सीधी, ये रे से तो r क्या होगा? ये भी तो r ही होगा। बोलो होगा या नहीं? होगा। इसको नीचे बढ़ाओ। ये p है, ये p डैश है। ठीक है, कोई मानसिक समस्या? ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ठीक है भाई। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ n12 इज इक्वल टू क्या होगा? sin i बाय sin r। भाई n1 के रिलेटिव n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? sin i बाय sin r। बोलो यही होगा। इज इक्वल टू क्या होगा? n2 बाय n1 है ना। इफ i and r इज वेरी लेस, तो sin i को अप्रोक्सीमेट क्या लिख देंगे? तो sin r को अप्रोक्सीमेट क्या लिख देंगे? यहाँ पर n12 की जगह क्या लिखेंगे? n2 बाय n1 इज इक्वल टू i बाय r। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो n2r या n1i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? n2r। और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर। वही बात स्नेल्स लॉ से बात शुरू की। IR लगा दी, IR की वैल्यू पुट करके अल्फा बीटा गामा निकाल देंगे, उनकी वैल्यू लगा के फॉर्मूला निकाल देंगे। कितना सा डेरिवेशन है इसमें। तो अब अपने इसमें पढ़ेंगे देखो इन ट्रायंगल। सबसे पहले बोलो ओ एम पी डैश। सॉरी, सबसे पहले आप ये ट्रायंगल करेंगे ओ एम आई। ठीक है भाई? यस। ओ एम आई। ओ एम आई डाले के ओ एम सी लो आप पहले। ये ओ, ये एम और ये सी, ये वाला ट्रायंगल। ये ओ है, ये एम है और ये सी। ये क्या है एंगल? आई। ये क्या एंगल? अल्फा। ये कितना एंगल? बीटा।
बी का तो अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी, अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2, क्या कह दोगे इक्वेशन नंबर 2, आ गया समझ में, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर हम कहेंगे इन ट्रायंगल आई सी एम, ये वाला ट्रायंगल, आई सी एम, ये एंगल क्या है आर, ये एंगल क्या है बीटा, और ये एंगल क्या है गामा। देखो इसमें ये बीटा, ये आर और ये गामा, तो गामा इज इक्वल टू क्या होगा आर प्लस बीटा, आर इज इक्वल टू क्या होगा गामा माइनस बीटा, और इसको क्या बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ वी पुट द value of I and R in equation first। I और R की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में लगाओ, N1 I किस के क्या लगाएंगे गामा माइनस अल्फा, और N2 R किस के क्या लगाएंगे गामा माइनस बीटा। ठीक है भाई, अब आप इनका मल्टीप्लाई करो, N1 को गामा से करो, N1 को अल्फा से करो, N2 को गामा से करो, N2 को बीटा से करो। ठीक है, अब क्या होगा देखो, गामा गामा को एक साइड ले लो, इसको इधर ले आओ, N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इज इक्वल टू N2 गामा माइनस N1 गामा। बोलो यही होगा। इसको क्या लिख सकते हैं N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू गामा, और इसको कहते हैं केस नंबर 4। बस आई और आर की जगह वैल्यू पुट करके अल्फा बीटा गामा लगा दिए, और अब हम निकाल देंगे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू इन ट्रायंगल OMP डैश। tan अल्फा क्या होगा ओपी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एमपी डैश परपेंडिकुलर कितना है ओपी डैश। बोलो यही होगा। इफ curvature is very large then P dash is considered near about P। मतलब कर्वेचर बहुत लार्ज है तो इस P dash को P के बिल्कुल पास ही मानेंगे हम, तो P dash की जगह P लगाता हूँ। एंड इफ अल्फा इज वेरी लेस, अल्फा बहुत कम है, तो tan अल्फा को अप्रोक्सीमेट क्या लिख देंगे रेडियन में अल्फा, तो mp डैश को mp अपॉन में op डैश को op, तो इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 5। फिर लेंगे ट्रायंगल I mp डैश इन ट्रायंगल I mp डैश, tan बीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है mp डैश, बेस कितना है ip डैश। इफ बीटा इज वेरी लेस, तो tan बीटा को क्या लेंगे अप्रोक्सीमेट बीटा इज इक्वल टू क्या होगा mp अपॉन ip। हो गया, तो ये हुआ था सॉरी imp डैश के अंदर tan बीटा, पहले आपने निकाल दिया अल्फा, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 6। अब ले ट्रायंगल CMP डैश, ये वाला tan गामा इज इक्वल टू क्या होगा mp डैश अपॉन में cp डैश, mp डैश अपॉन में cp डैश। गामा इज, इफ गामा इज वेरी लेस, तो tan गामा को अप्रोक्सीमेट हम क्या ले लेंगे गामा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे mp बाय cp। ठीक है, हो जाएगा। अब आप अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करो। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ
इक्वेशन 4 में क्या पुट करेंगे, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू। तो इक्वेशन 4 में क्या, n2 बीटा, बीटा की जगह क्या लगाएंगे, mp by i माइनस n1 अल्फा, अल्फा की जगह क्या लगाएंगे, mp by op इज इक्वल टू n2 माइनस n1 गामा, गामा की जगह क्या लगाएंगे, mp by c। अब mp 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 तो कॉमन होके कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बताओ OP किस में लेंगे, OP डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना, नेगेटिव, और P से डिस्टेंस क्या होगी, u, ये इमेज है और इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, v। तो u भी माइनस में, v भी माइनस में, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी माइनस में। तो mp की जगह पर आप लगाओ, तो ip की जगह लगाओगे माइनस v, cp की जगह लगाओगे माइनस r, op की जगह लगाओगे माइनस v। वैल्यूज को पुट करेंगे आप, यहाँ पे आएगा n2 इज इक्वल टू mp कैंसिल, ip की जगह क्या आ गया, माइनस v माइनस n1 माइनस v, n2 माइनस n1 ऐसे आएगा, ये माइनस 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 जाते रहेंगे और आ जाएगा आपका फॉर्मूला n2 by v माइनस n1 by u। इसका मतलब जब लाइट की रेज n1 मीडियम से n2 में एंटर करती है तो u v और r में रिलेशन कॉन्वेक्स और कनकेव दोनों के लिए सेम आता है ना। तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द रे मूविंग फ्रॉम n1 मीडियम टू n2 मीडियम। सेम यही फॉर्मूला कन्वेक्स का है, सेम यही कनकेव का है। इससे हम लेंस मेकर फॉर्मूला बनाने में हमें हेल्प मिलेगी।